मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। जी जनाब, अब हम आ गए हैं अपनी जो है रेसिपी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमारी आज हम जो बना रहे हैं पुलाव, यानी यखनी पुलाव बना रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल से। तो चलें हम अपनी यखनी पुलाव की तरफ और दिखाते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे। तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको यमी पुलाव बनाना सिखाऊंगी और उसमें इस तरह का गोश्त लेना है। और हम बकरीद स्पेशल में पुलाव बनाएंगे तो इसमें इस तरह के गोश्त लेना है जिसमें आपको चर्बी लगा हो। तो चर्बी लगे हुए गोश्त की जो पुलाव बनता है बहुत यमी और शाइनिंग और बहुत चमकदार और बहुत लजीज बनता है। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाएंगे। 1 टेबल स्पून है साबित धनिया और 1 टेबल स्पून है सौंफ और 1 टेबल स्पून है ज़ीरा। ये सबको हम पीसेंगे और हरी मिर्चों को भी इसमें डालेंगे। वो कैसे जाएगा और बाकी सारे मसाले किस तरह जाएंगे। बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, यानी तौकीर के साथ। तो चलें आप सब पीस कर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं। फर्स्ट हमने इसको पीस लिया है ब्लेंडर में। पीसने के बाद देखें इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। आप इसी तरह पीस लें। सौंफ और जो है साबित धनिया और मैंने इसमें ज़ीरा पीसा था। अब ये हमने 10 से 15 इसको चॉप कर लिया है, जो है हरी ग्रीन चिली को। और इसमें है होल स्पाइसेस। इसमें हमने डाला है 2 से 3 जो है दालचीनी के टुकड़े हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है यानी साबित वाली, और 2 बड़ी इलायची है और 2 जो है हरी इलायची है। और इसके बाद है इसमें 4 से 5 आदद जो है लौंगे, ये सब इसमें जाएगा। और हमने इसमें 10 से 12 कलियाँ ले ली थी जो है गार्लिक की। और इसमें हमने 2 इंच का टुकड़ा ले लिया था जिंजर का। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को स्लाइस कर लिया है और थोड़े से पत्ते जो है मैंने इसको कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह के तेज़पात हैं, इसको मैंने कट कर दिए हैं। अब ये सब जाएंगे। अब चलते हैं हम फ्लेम की तरफ और दिखाते हैं आपको। बस हम फ्लेम की तरफ आ गए हैं और अब इसमें हम डाल रहे हैं जो सबसे पहले हम डालेंगे होल स्पाइसेस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये सारे डाल देंगे और उसको डालने के बाद थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको कड़कड़ाएंगे। तो व्यूअर्स इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स थोड़ा सा ये कड़कड़ा गया है होल स्पाइसेस, तो आपने इसमें अनियन डाल देना है। और इसमें अनियन को थोड़ा सा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौते कर देंगे। बस ये इस तरह हो जाएगा। व्यूअर्स हमने इसको थोड़ा सा सौते कर लिया है। प्याज को हम डार्क ब्राउन करेंगे तो हमारा हम पोटली पुलाव बना रहे हैं मगर विदाउट पोटली के बना रहे हैं। इसमें कोई पोटली हम नहीं डालेंगे, सारे हम पीस के बना रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें हम करके पूरा डाल देंगे। और तेज़ पत्ता भी हमने डाल दिया था। अब इसमें हम डालेंगे सारी हम ग्रीन चिली डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, जो भी होगी। इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे। इसको हम भूनते आ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और ये अच्छा तरह से भुनाते आ रहे हैं। फिर आप इसमें हम थोड़ा सा गोश्त, मतलब पहले थोड़ा सा ये भुना जाए फिर हम गोश्त यानी कि बीफ डालेंगे। तो व्यूअर्स अब इसमें हम जो है सारा बीफ डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, तो डालते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे हम। तो व्यूअर्स अब हम इसको चम्मच चलाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, सब जगह
चम्मच चला देंगे। और इसमें हम ये जो हमने मसाला बनाया था सारा डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको चम्मच चलाएंगे। अब इसमें हम चम्मच चला लिया है, 5 मिनट तक ये भून जाएगा। तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। इसमें हम जो है 2 टेबल स्पून के करीब हम जो है सॉल्ट डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। डालने के बाद मुझे कम या ज़्यादा लगेगा तो मैं इसको और कर लूँगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, हम जो है नमक को बिल्कुल इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब क्या है, इसमें हम वाटर डालेंगे क्योंकि हमें 5 मिनट से ज़्यादा हो गए इसको भूनते भूनते। अब इसमें वाटर इतना डालेंगे कि हम 3 जो बिग ग्लास इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें ये पहले पकेगा। इसको थोड़ा सा गलाएंगे, फिर इतना पानी रखेंगे कि हमें राइस के लिए जितना होगा दरकार। तो व्यूअर्स, हम इसमें ये जो है वाटर ऐड कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इतना डालना है कि गल जाए गोश्त। अभी व्यूअर्स हमने 2 ग्लास वाटर ऐड किया है। अब इसमें हम इसको जो है लीड लगा के रख देंगे गलने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको लीड लगा के रख देते हैं और फिर मिलते हैं इसके 35 मिनट के बाद। बस 35 मिनट्स हो गए और अभी ये गल रहा है। थोड़ा सा और थोड़ी सी कसर है, ये हो जाएगा तो फिर आप इसमें हम योगर्ट डालेंगे और बाकी चीज़ें डालेंगे, फिर इसको भुनेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। बस अब इसमें हम डालेंगे, देखिए कितना अच्छा बना गया है। 1 आवर्स हो गया, 1 घंटा हो गया। तो जो बीफ का गोश्त ज़रा गलने में टाइम लेता है। तो अब हम जो है क्वार्टर जो है ये डाल देंगे जायफल एंड जैतरी का पाउडर। तो भी बस इसको चम्मच चलाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और माशाल्लाह माशाल्लाह गला बहुत अच्छा है। और दिखाते हैं आपको। इसी स्टेज पर अब हम योगर्ट डालेंगे, थोड़ा भून लेंगे योगर्ट को। 1 जो है कटोरी है, 1 कप कह लें। तो भी बस इसको सारा चम्मच चला लेंगे। आप देखें हमने जो चर्बी डाली थी उससे कितना रोगन सा उतर आया है। इसमें हमें कोई ऑयल भी और डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे ऊपर से हम डालते हैं घी या ऑयल, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। इसको थोड़ा सा हम देर भून लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। फिर हम चावल ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें सारा चावल जो है ½ kg पर ऐड कर देंगे। 20 से 25 मिनट मैंने इसको भिगो लिया था, बासमती राइस है ये। और इसको हम चम्मच चलाएंगे। बस अब इसमें हम चम्मच चला लेते हैं और इसमें हम पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसमें हमें इतना पानी ऐड करना है कि इसके अंदर आपको एक दिख रहा होगा कि मिक्सचर बना हुआ है। तो हमें पानी इतना ऐड करना है कि इसमें दिखाऊंगी कि कितना, सिर्फ ऊपर ½ इंच के करीब हो, इतना ऐड करना है। ये भी आप एक क्वांटिटी देख लें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको इतना पानी डालना पड़ता है, कभी इससे बढ़कर क्वांटिटी डालनी पड़ती है, कभी कम डालनी पड़ती है। ये उसूल होते हैं चावल के। तो चलें हम देखते हैं और डालते हैं। बस हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो मेरे से इसमें पानी इतना ऐड करना है कि आपको ½ इंच ऊपर जो है पानी रहे। आप इसको हम तेज़ आंच में कुक कर लेंगे पहले और फिर स्लो फ्लेम करेंगे। तो जो है हम हाफ जो है इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि पहले हम जो है 5 मिनट उसको हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। थोड़ा पानी खुश्क हो जाए फिर हम इसको दम पे रखेंगे। इसमें व्यूअर्स हम लेमन ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सारे में लेमन का जूस ऐड कर देंगे। इससे होगा कि आपका जो बहुत ज़बरदस्त जो है चिपकेंगे नहीं चावल। बस 1 टेबल केवड़ा ऐसे ही डाल दे रही हूँ और इसको जो है। तो व्यूअर्स, इसमें हम थोड़े से आलू बुखार ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, क्योंकि इसकी खटास होगी और एक जो है लेमन की खटास। और फिर हम थोड़ी सी मिर्चें जो कट करके डाल देंगे
फिर अब इसको हम दम पे रखेंगे। अब दम पे लगाने के लिए लिड लगा दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स आखिर डन हो गए और 10 से 15 मिनट हो गए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें हम जो है ब्राउन प्याज थोड़ी सी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो व्यूअर्स अब हम लिड जो है 1 मिनट के लिए लगा के इसको छोड़ देंगे। लिड लगा दी है, 1 मिनट के लिए बाद मिलते हैं आपसे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। बस हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त। इसकी भाप निकल जाए तो फिर दिखाती हूँ। बस इसका हर दाना खिला खिला और ज़बरदस्त। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे मज़ेदार बनी है, यमी है, टेस्टी है। तो व्यूअर्स हो गया तैयार और कितना ज़बरदस्त बीफ पुलाव। जहाँ हमें इसमें ना पोटली की ज़रूरत पड़ी ना किसी की, इतने मज़ेदार, इतना यमी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है तौकीर के स्टाइल में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खा कर बताइएगा, इस तरह बनाइएगा। तो यानी कि पहले बनाइएगा फिर खा के बताइएगा। तो आई होप आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार और दुआ में याद रखिएगा।